फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे दुख के बारे में। हम चाहें या ना चाहें, दुख हमारी जिंदगी में आ ही जाता है। हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। हम बच नहीं सकते हैं। हमें दुख के हर पल को जीना पड़ता है। ऐसी ही है जिंदगी, सुख और दुख से मिलकर बनी हुई। सुख जल्दी गुजर जाता है और दुख अधिक समय तक रहता है। उलझी उलझी सी जिंदगी, हम लाख सुलझाना चाहें सुलझती नहीं है। और जब हमें लगता है कि सुलझ गई है, तभी वो सबसे ज्यादा उलझ रही होती है। हमें लगता है हमने मुट्ठी में बांध ली है, लेकिन रेत जैसी फिसल जाती है जिंदगी और हम रह जाते हैं खाली हाथ। तभी श्री नानक देव जी ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार। श्री गौतम बुद्ध जी ने तो सांसारिक दुखों से परेशान होकर अपना राज्य ही छोड़ दिया था और उन्होंने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या की और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। केवल ज्ञान ही हमें दुख से बचा सकता है और दुख का सामना करने की शक्ति दे सकता है। आइए दुख के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जब दुख हमारी जिंदगी में आता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमें विश्वास ही नहीं होता है कि दुख आ चुका है। सब कुछ हमारे प्रतिकूल होता है, सब कुछ हमारे विपरीत। हम जैसा चाहते हैं उसका उल्टा ही होता है और हमें भरोसा ही नहीं होता है कि ऐसा हो चुका है। ऐसे में हम और बिखर जाते हैं। इस समय जरूरत है इस दुख को स्वीकार करने की, तभी हम इससे निकलने के समाधान भी खोज पाएंगे। अगर स्वीकार ही नहीं करेंगे तो समाधान कहां से लाएंगे। अगर हम खुद या फिर हमारा कोई प्रियजन बीमार है तो ऐसे में केवल दुखी होने से काम नहीं चलेगा। हमें डॉक्टर की जरूरत होगी और डॉक्टर के पास जाकर हमें ट्रीटमेंट लेना होगा और उसे पूरा करना होगा और हम उस समस्या से निकल पाएंगे। बैठकर दुखी होने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। दूसरा, अगर कोई हमें धोखा दे रहा है तो यकीन मानिए ये सिर्फ उसकी गलती नहीं है। हमने भरोसा किया, ये हमारी गलती है। हमें आंखें खोल कर रखनी चाहिए थी। अगर हमने आंखें बंद करके भरोसा किया है तो धोखा तो हो ही सकता है। किसी और को दोष देने से कोई फायदा नहीं होता है, तो ऐसे में दूसरे को दोष देकर खुद से दुखी ना हो और खुद को कष्ट में ना डालें। सच्चाई को स्वीकार करें, ये आपकी गलती थी। जिसने हमें धोखा दिया है उसे हमसे या हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में दुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस सच्चाई को स्वीकार करें और आसानी से निकल जाएं, आगे बढ़ें। यही जीवन है। जीवन रुकने का नाम नहीं है। हमें एक्सपीरियंस करना होता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। याद कीजिए, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। सिर्फ एक्सपीरियंस करना ही जिंदगी है। सबसे बड़ा दुख होता है किसी का इस दुनिया से चले जाना। वो कोई हमारा करीबी भी हो सकता है और जान पहचान वाला भी। यही सबसे बड़ा दुख होता है। इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। लेकिन ये सच्चाई भी हमें स्वीकार करनी ही पड़ती है कि दुनिया में जो आया है उसे एक दिन चले जाना है। यहां हमेशा किसी को भी नहीं रहना है। किसी करीबी का चला जाना हमें तोड़ देता है। हम बिखर जाते हैं, लेकिन बिखर नहीं पाते हैं। हमें फिर से खुद को समेटना होता है। कारण कोई भी हो, या तो उस प्रिय व्यक्ति की दी गई प्रेरणा,
या उनके छोड़े हुए दायित्व हमें खड़ा होने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का चले जाना जिस पर हम सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से निर्भर थे, आसान नहीं है जिंदगी का सामना करना, लेकिन ये दुख भी हमें सहना पड़ता है और इस दुख से उभरना भी पड़ता है। उसकी यादों के साथ, उसके छोड़े हुए दायित्वों के साथ और उसकी प्रेरणा के साथ हम फिर से खड़े हो जाते हैं। कोरोना काल में ही बहुत सारे बच्चों ने अपने माता या पिता या फिर दोनों को खोया है, लेकिन आज वो भी जिंदगी का सामना कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो भी देश, समाज और परिवार की सेवा करेंगे। इसी तरह से हमारे फौजी भाई जो युद्ध में शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार में से भी बच्चे पढ़ लिख कर फिर से देश की सेवा, समाज की सेवा और परिवार की सेवा करते हैं। यही जिंदगी है। चलने का नाम ही जिंदगी है, रुकना जिंदगी नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक और कहानी याद आती है, जहां बिहार के गया जिले के दशरथ मांझी ने अपने जुनून से दूसरों के दुखों को कम करने की कोशिश की। बिहार के गया जिले के दशरथ मांझी की पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटल बहुत दूर था। उनको लेकर जाते समय रास्ते में ही पत्नी की मौत हो जाती है। लेकिन दशरथ मांझी इस दुख को अपना जुनून बना लेते हैं। वो पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना शुरू करते हैं, चंदा लेते हैं, लोगों से सहायता लेते हैं और अपनी मेहनत से अस्पताल तक जाने वाले रास्ते की दूरी को कम कर देते हैं। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो। अपनी आंखों को दूसरों के सपनों से जोड़ दो। दुख को बांटने से दुख कम हो जाता है, तो इसलिए अपना दुख दूसरों से कहिए और हाँ, दूसरों का दुख सुनिए भी। दुख बांटने से निश्चित रूप से दुख कम होगा, सुकून मिलेगा। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको आपकी जरूरत होगी, उनकी मदद कीजिए। शारीरिक रूप से कष्ट की तो फिर भी दवाई आसानी से मिल जाती है, लेकिन मानसिक जो कष्ट होते हैं उनकी दवा इंसान के पास ही होती है। उस दुख को समझिए और दूर करने की कोशिश कीजिए। एक कहानी और सुनाने का मन करता है। एक आधा भरा गिलास लीजिए, उसे लोगों से पूछिए कि इसमें आप क्या देख पाते हैं। आधे लोग कहेंगे गिलास आधा भरा है, आधे कहेंगे गिलास तो खाली है, जबकि कुछ सोच रहे होंगे कि ये तो भरा है, आधा हवा से और आधा पानी से। नजरिया बदलने की जरूरत है और हर दुख से गुजरने के बाद हमारा नजरिया तो बदल ही जाता है। हम वैसे नहीं रह जाते जैसा कि हम दुख आने से पहले थे। हम थोड़ा सा और मजबूत हो जाते हैं। एक और कहानी याद आती है जिसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बुलाकर कहते हैं कि अपनी समस्या एक पेपर पर लिख दीजिए अपने नाम के साथ में। वो सभी से पेपर ले लेते हैं, सभी के पेपर मिक्स करते हैं और फिर स्टूडेंट से कहते हैं कि अब कोई भी पर्चा उठा लीजिए। अब सबके पास जो पर्चे थे उनमें किसी और की समस्या थी। टीचर पूछते हैं, आप कौन सी समस्या लेना चाहेंगे, जो आपकी अपनी है या जो आपने अभी ली है? यकीन मानिए, सब अपनी समस्या ही रखना चाहते हैं, अपने ही दुख अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके अपने हैं, उनसे वो परिचित हैं, उन्हें वो जानते हैं, उन्हें उन्होंने स्वीकार किया है और उनके समाधान भी खोजे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि दुखों का आना कम नहीं किया जा सकता है, बस हमें दुखों का सामना करने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, दुखों को बांटने की जरूरत है, स्वीकार करने की जरूरत है और उनका समाधान खोजने की जरूरत है। एक दिन हम मजबूत बन ही जाते हैं।
यकीन मानिए, जब हमें लगता है कि सब कुछ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कुछ अच्छा जरूर हो रहा होता है। और जब हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कुछ बुरा भी हो रहा होता है। तो आशा करती हूँ कि अब आप अपने दुखों को स्वीकार करेंगे और साहस के साथ, बहादुरी के साथ उनका सामना करेंगे, दुखों से घबराएंगे नहीं। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। इस सफर में मेरे साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।